जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि खून थोड़ा-सा पतला हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो लिहाज़ा अगर आपका हमल है और पहले 3 महीनों के अंदर आपने अपनी एचबी चेक की है, अब चूँकि जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना, तो उसके अंदर बच्चे की जो ग्रोथ की रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे का वेट बढ़ रहा है, उसके सेल बढ़ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने बात करनी है कि हमल के दौरान जो खून की कमी है या एचबी लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मिथ समझा जाता है कि 10 एचपी को कंसिडर किया जाता है कि बस अगर 10 एचपी है तो वो बिल्कुल ठीक है और उसको जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। हालाँकि इसके पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट हैं। जो एचपी प्री प्रेगनेंसी होता है, कंसीव करने से पहले हम 12.5 एचपी जो है वो उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर आप 12.5 एचबी से नीचे यानी 12.4 तो उसके साथ है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप माइल्ड अनीमिया के साथ जो है वो एंटर हो रहे हैं प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि खून थोड़ा-सा पतला हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध के अंदर जैसे उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए पानी डालते हैं, इसी तरह से बॉडी क्या करती है कि वो एकदम से एचबी तो खून की मिकदार तो ज़्यादा नहीं कर देती, तो वो उसके अंदर क्या करती है, वाटर रिटेन कर लेती है, जिसको हम डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली 12.5 एचपी के साथ एंटर हुए हैं तो आपका 1 ग्राम एचपी वैसे ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कम हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपका हमल है और पहले 3 महीनों के अंदर आपने अपनी एचबी चेक की है तो उसके अंदर आपकी एचपी 11.5 को जो है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं और उससे नीचे को हम कहते हैं कि माइल्ड अनीमिया है, यानी कि खून की माइल्ड कमी है। अच्छा, अब खून की कमी की क्या असरात हो सकते हैं वो मैं एंड पे आपके ऊपर जो है आपको ना गाइड कर दूँगी। इसी तरह से जो डाइल्यूशनल एनीमिया होता है ये वक्त के साथ साथ इसका इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है और 28 वीक यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड के ऊपर डाइल्यूशनल एनीमिया की जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसलिए जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो हम एचपी नॉर्मल रेंज में लेते हैं वो लेते हैं 11 एचपी। 11 एचपी से अगर कम होती है तो हम उसको एनीमिया कंसिडर करते हैं और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इवन 10.5 तक को भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। चूँकि हम जो है वो गाइडलाइन आरसीओजी की फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो 11 एचपी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो होना चाहिए। अब चूँकि जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना, तो उसके अंदर बच्चे की जो ग्रोथ की रफ़्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे का वेट बढ़ रहा है, उसके सेल बढ़ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है। तो उसके लिए अब डाइल्यूशनल एनीमिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन पैरासिटिक इफ़ेक्ट ऑफ द बेबी यानी कि बच्चे का जो पैरासिटिक इफ़ेक्ट है, जैसे अगर किसी के पेट में कीड़े होते हैं तो उसको खून की कमी हो जाती है। तो बच्चा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है माँ के पेट के अंदर। तो इसलिए जो है वो उस पेशेंट के अंदर अब जो पैरासिटिक इफ़ेक्ट ऑफ द बेबी है वो आना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और अगर आपकी एचपी 10.5 डिलीवरी के टाइम तक 7वें, 8वें और 9वें महीने में 10.5 से कम है तो ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये खून की कमी फॉलिक एसिड की वजह से है, आयरन की कमी की वजह से है, विटामिन B12 की कमी की वजह से है, या आपके अंदर कोई जो ब्लड डिसऑर्डर है यानी थैलेसीमिया का मसला है, कुछ सिकल सेल है, उनकी माइल्ड वेरिएंट भी अक्सर एनीमिया की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हैं। अब अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो आपके अंदर जो स्टेमिना है वो कम होगा और नॉर्मल डिलीवर करने के लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो मेरे पास शुरू से पेशेंट जा रहे होते हैं मैं उनके एचपी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जो है वो जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिलीवरी के दौरान दर्दों का इरेगुलर होना, डिसफंक्शनल लेबर होने की भी जो है वो होता है। देखा ये गया है कि जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें बिल्कुल एंड टाइम पे जाके ऑपरेशन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है क्योंकि जो लेबर होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। इसी तरह से डिलीवरी के बाद खून का ज़्यादा पड़ जाना भी ऐसे हो सकता है।
खून की कमी वाले मरीज़ का ज़ख़म भी ठीक होना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो आप खुराक खाते हैं वो खून में शामिल होकर जाती है, और जितनी ज़्यादा कम आपकी एचपी होगी उतनी ही ज़्यादा जो फूड की डिलीवरी है, जो मिनरल्स की, अमाइनो एसिड्स की, न्यूट्रिशन की डिलीवरी है वो हैम्पर्ड होगी। और इस सूरत में ये होगा कि आपका ज़ख़म ख़राब हो सकता है, और छोटी छोटी जिस्म के अंदर थकावट का होना, चिड़चिड़ेपन का होना, और चुस्ती ना होना, और इसकी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट के साथ होती रहेंगी। इसी तरह से जो पेशेंट एनीमिक होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, यानी उनके सिर्फ सुर्ख खुलिये कम नहीं हैं बल्कि उनके सफ़ेद खुलिये भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनको बार बार प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हुई हो। अगर साबित भी आपके लिए मुफीद साबित हो तो आपने लाइक का बटन दबाना है, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि आप फर्दर के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।